नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने मैं हाज़िर हूं। तारीख थी अक्टूबर 2007। इस दिन इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। जो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो था करीब 390 रुपये। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 390 रुपये 2007 में इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और ये जो स्टॉक है, निवेशकों को मतलब समझिए कि कितना पेन रहा होगा कि इतने सालों बाद अब ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है, इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है इस स्टॉक में तो पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता है। जो ऐड आता था ना कि इसमें तो पेट्रोल, इस गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता है, तो वही स्थिति स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो इसका ऑल टाइम हाई था 390 रुपये, क्या ये वहाँ तक जाएगा? क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में करीब 305 306 के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, स्टॉक भाग रहा होता है तब उसमें निवेश करते हैं, फिर एकदम से डाउनफॉल आता है और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्टोरी में कि क्या इस स्टॉक में अभी असली तेज़ी आनी बाकी है। क्या ये स्टॉक निवेशकों को एक बार फिर जो जिस तरीके से 2007 में देखा था उस ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था, क्या ये वापस पहुंचेगा और फिर एक और तेज़ी देखने को मिलेगी स्टॉक में? क्योंकि भारत में PSUs से जुड़ी जो भी तमाम कंपनियां हैं उसमें एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी 390 से करीब 18% दूर है ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर भेल कंपनी आखिर करती क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा स्टॉक में तेज़ी क्यों है और फिर मैं बताऊंगा कि आखिर उस लेवल तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं पहुंच पाएगा। तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बिजनेस मॉडल की। यहाँ पे तो देखिए ये जो है ये देश का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर कंपनियों में से एक है। ये किन चीज़ों में एंगेज है? डिज़ाइनिंग में, यहाँ पे इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में, कमिश्निंग में, और साथ ही तमाम इस तरह की सर्विसेज देती है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि कोर सेक्टर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। करीब 180 प्रोडक्ट इसके पोर्टफोलियो में आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। अब इस स्टॉक में तेज़ी क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए इसके पीछे की वजह जो है, दरअसल भेल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। किसके साथ की है? एक एग्रीमेंट ये किसके साथ किया है? ये उन्होंने किया है यहाँ पर HIMA मिडल ईस्ट FZE दुबई। ये जो कंपनी है बेसिकली HIMA, इस कंपनी के साथ, दुबई की कंपनी है, इसके साथ इन्होंने रेलवे सिग्नल बिजनेस को लेकर यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया है। देखिए क्या है कि जो HIMA है इसका जो बिज़नेस मॉडल है ये बेसिकली वर्ल्ड की लीडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। किस चीज़ों में? सेफ्टी रिलेटेड ऑटोमेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें है। रेलवे से जुड़ा हुआ इसका बिज़नेस मॉडल है। साथ ही प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के और प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यानी ये जो कंपनी है एक तरीके से वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि रेलवे के ऑटोमेटिक सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर भेल ने इसके साथ यहाँ पर टाई अप किया, यहाँ पे एग्रीमेंट किया है। अब किस चीज़ के लिए? देखिए जो भेल होता है वो रेलवे को किन चीज़ों के लिए सप्लाई करता है? वो बेसिकली क्या करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स EMU या फिर MEMU, इसके लिए ट्रांजिशन मोटर्स के लिए, ट्रांजिशन अल्टरनेटर्स के लिए यहाँ पे, और ट्रांजिशन ट्रांसफार्मर्स के लिए इंडियन रेलवे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली आप समझिए कि ये जो पूरे पार्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स होती हैं जो कि ट्रेन को सर्व करती हैं शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस रूट के लिए। यहाँ पर उस तरह की सेफ्टी फीचर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ये फीचर्स होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पार्टनरशिप के ज़रिए साफ तौर पे जो HIMA के साथ, HMI के साथ, मिडल ईस्ट के साथ हुई है यहाँ पर इस कंपनी के साथ, तो उसका फ़ायदा साफ तौर पे भेल को देखने को मिलेगा क्योंकि वो इंडियन रेलवे को कैटर करता है और तमाम पार्ट्स के लिए इसमें ये इसकी मदद करेंगे यहाँ पर। अब आगे चलते हैं हम लोग कि भाई स्टॉक में आखिर होने क्या वाला है, आगे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नुवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट साफ तौर पे ये कहती है कि वो बिलीव कर रहे हैं कि भेल में जो ये मिड कैप कंपनी है तो ये जल्दी ही लार्ज कैप सेगमेंट में पहुंच सकती है। यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ जो इंडिया है उनकी कैटेगरी जो है उसमें वो लोग इस तरह का मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टॉक है मिड कैप से लार्ज कैप में जा सकता है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाए और ये जो इफेक्ट में आ जाए करीब 1 अगस्त के बाद ये इफेक्ट में आ सकता है यहाँ पर।
अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे जो कि रनअप को देखें, तो देखिए मई के 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने 11% का रिटर्न दिया है। अप्रैल में देखें तो 14% भागा है, मार्च में देखें तो 9% भागा है, और वहीं ईयर टू डेट देखें, यानी कि जब से साल शुरू हुआ है तब से ये स्टॉक करीब 64% निवेशकों को माला माल बना चुका है। अब यहाँ पर एक तो क्लैरिटी देखिए ये हुई यहाँ पर कि ये जो है आगे जो नुवामो अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च ने बोला है उनको कि लार्ज कैप सेगमेंट की तरफ ये मूव ऑन हो सकता है यहाँ पर, तो इसका असर साफ तौर पर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट्स का यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अभी भी ये जो इंडिकेटर्स है वो अप ट्रेंड दिखा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ स्टॉक दिखा रहा है। यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने भी यहाँ पे माना है कि इस डील के साथ साफ तौर पर फायदा होता दिखेगा। आज हमने राघवेंद्र जी से जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी चर्चा की, उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत शानदार है, निवेशकों को माला माल करके दे सकता है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी आपके सामने, हमने BHEL की स्थिति पूरी सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।